मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्र आचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2037/3 बोध गया मठ बैजनाथा कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में एक साथ चंद्र और राहु ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्र और राहु के मेल से जातक भावुक हृदय के होते हुए परोपकारी होते हैं। शुभ कार्यों में कदापि ये विलम्ब नहीं करते हैं। दूसरे आदमी निंदा के पात्र भले हों, लेकिन ये जातक निंदनीय व्यक्ति को भी निंदा नहीं करते तथा उसे हानि भी नहीं पहुंचा सकते हैं। राहु यहाँ चंद्र के साथ अपने को सहज महसूस करता है, जिससे जातक को सदैव लाभ की संभावना कर्म क्षेत्र में रहती है और परिवार सभी आनंदमय तरीके से जीवन निर्वाह करते हैं। चंद्र तो निरंतर सुख शांति प्रदान करेंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव चंद्र का अपना भाव स्थान होता है। जातक के चरित्र उत्तम जीवन पर्यंत रहेगा, किसी से शत्रुता कभी भी नहीं रहेगी। एक क्रोध भी किसी पर ऐसे नहीं करते हैं। अत्यंत चतुर प्रवृत्ति के होते हैं। सांसारिक विधाओं में तथा सामाजिक कार्यों में भावुक होकर सेवार्थ भावना इनकी उच्चतम स्थान घर परिवार में प्राप्त कराती है। इसी भावना के प्रभाव से भाग्योदय के उपरांत माता को अपने साथ रखकर अपने हाथों से सेवा शुश्रूषा करते हैं। इनकी शादी विलंब से होती है, लेकिन पत्नी बहुत तेज व उच्च शिक्षा ग्रहण करके उच्च पद पर सरकारी नौकरी करती है। इससे जातक को हर्ष सदैव रहता है, लेकिन बाद में मानसिक स्थिति कुछ बदल सी जाती है और पति पत्नी के मध्य में विवाद खड़े हो जाते हैं। और यह भी स्पष्ट शब्दों में हम कह सकते हैं कि जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों और धन भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हो, तो चतुर्थ भाव स्थित चंद्र और राहु के प्रभाव से जातक का भाग्य उत्थान और पतन समान रूप से जीवन में होता रहता है। इनकी भावनाओं को समझने वाले सुहृद जन ज्यादा नहीं होते हैं। मित्र जन से भी लाभ प्राप्त नहीं होते हैं। धन की अधिकता कभी कभी जीवन में रहती है, लेकिन धन का अपव्यय भी होना स्वाभाविक बात होती है। इनके मन में उच्च भावना हर अवस्थाओं में भरी रहती है। ये जातक अपने कार्यों में संलग्नता पूर्वक, प्रेम पूर्वक, अभिरुचि पूर्वक लगे हुए रहते हैं। और जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तथा पंचम भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों, तो चतुर्थ भाव स्थित चंद्र और राहु के प्रभाव से जातक लाभकारी कार्य करने की इच्छा वाले होते हैं। अच्छे व्यक्ति से सत्संग करने वाले होते हैं। जीवन का उत्तरार्ध भाग सत्संग में इनका ज्यादा गुजरता है, लेकिन जीवन का पूर्वार्ध भाग संघर्षमय तरीके से ये जातक व्यतीत करने वाले होते हैं। पुत्र सुख जातक को अवश्य होता है, लेकिन संतानों में पुत्री से भी जातक को आत्मिक खुशी प्राप्त होती है। इनके विचारों पर चलने वाले इनके संतान होते हैं और संतान की भावनाओं को भी जातक भली भांति सभी अवस्थाओं में समझने वाले होते हैं। और जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा मातृभाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों और चतुर्थ भाव में ही चंद्र और राहु एक साथ बैठे हों, तो जातक को कर्म करने में किसी भी काल में दुख नहीं होता है। तनावपूर्ण स्थिति में भी प्रशंसनीय कार्य करने वाले होते हैं। अपने सहयोगी जनों को सहायक सिद्ध होते हैं, सहायता करने वाले होते हैं। मन में प्रसन्नता इनको हमेशा बनी हुई रहती है, लेकिन
कभी कभी स्वजनों के कारण इनको आत्मिक कष्ट की सामना करनी पड़ती है। इनकी माता को मानसिक कष्ट अवश्य होता है, शारीरिक कष्ट की सामना भी उन्हें करनी पड़ती है, जिसके कारण जातक को संघर्ष माता के लिए उनको सुख प्रदान करने के लिए करने पड़ते हैं। सभी प्रकार से जातक संघर्षशील होते हैं। जीवन के पूर्वार्ध भाग में और उत्तरार्ध भाग में भी संघर्ष करते रहते हैं और धन अवश्य ही कमाने वाले होते हैं। धनोपार्जन करने पर धन का अपव्यय अपनी तरफ से करने वाले नहीं होते हैं। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी शनि ग्रह हूँ तथा लग्नेश चंद्रमा हूँ तो चतुर्थ भाव स्थित चंद्र और राहु के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन सुखमय तो नहीं रहता है, लेकिन सामान्य रूप से जीवन वृद्धावस्था तक चलता रहता है। धन का अभाव नहीं रहता है। जिस रूप में धनोपार्जन ये जातक करते हैं उस रूप में धन का व्यय भी पारिवारिक क्षेत्र में अवश्य होता है और इनकी आयु दीर्घायु अवश्य होती है, लेकिन शारीरिक कष्ट की सामना जीवन की मध्यावस्था के उपरांत भी करनी पड़ती है। बाल्यावस्था में भी शारीरिक कष्ट भी तो होता है। और जन्म कुंडली के पराक्रम भाव के स्वामी बुध ग्रह हूँ तथा रोग व शत्रु भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हूँ तो चतुर्थ भाव स्थित चंद्र और राहु के प्रभाव से जातक को मित्र सुख ज्यादा किसी भी काल में प्राप्त नहीं होते हैं। इनकी भावनाओं को समझने वाले इनके मित्र नहीं होते हैं। जातक विशेष पराक्रमी नहीं होते हैं। सामाजिक क्षेत्र में कभी कभी ये रुचि इनको कार्यों में लगती है, लेकिन हर अवस्थाओं में व्यक्तिगत क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। जातक अधिक बोलने वाले नहीं होते हैं। प्रेम करने की भावनाओं से युक्त रहने वाले होते हैं। और अंत में फिर आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी शनि ग्रह हूँ और व्यय भाव के स्वामी बुध ग्रह हूँ तो चतुर्थ भाव स्थित चंद्र और राहु के प्रभाव से जातक के मित्र ज्यादा अपव्ययी होते हैं। जातक को मित्र सुख नहीं होने से कभी कभी मानसिक दुख भी घर परिवार से अलग रहने पर बाहरी क्षेत्र में होना स्वाभाविक है। और धन का बचत करने वाले होते हैं। धनोपार्जन करने की क्षमता इनमें अवश्य रहती है। अंत अवस्था तक धनोपार्जन करने वाले होते हैं, लेकिन धन का बचत ज़्यादा नहीं कर पाना इनका स्वाभाविक लक्षण होता है। और अंत में फिर आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि उच्च ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में पापक ग्रह बैठे हों तो चतुर्थ भाव स्थित चंद्र और राहु के प्रभाव से अवश्य ही शारीरिक कष्ट कभी कभी पारिवारिक क्षेत्र में हो सकता है। मानसिक परेशानियों की सामना करनी पड़ सकती है। आर्थिक तंगी होना स्वाभाविक बात होती है। इसके लिए हनुमान जी की आराधना जातक को अवश्य ही करनी चाहिए और राहु की शांति मुख्य रूप से करा देने से शारीरिक तथा मानसिक कष्ट भी नहीं होगा और आर्थिक परेशानी भी नहीं होगी। साथ ही भगवान शिव की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। शिव पंचाक्षरी मंत्र और षडाक्षरी मंत्र का जाप प्रेम पूर्वक जातक कर सकते हैं। यदि कन्या की कुंडली होती है, स्त्री वर्ग की कुंडली होती है तो नमः शिवाय का आवाहन ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। और पुरुष वर्ग की कुंडली होगी तो पंचाक्षरी मंत्र अर्थात नमः शिव ओम षडाक्षरी मंत्र अर्थात ओम नमः शिवाय का आवाहन करने से मनोवांछित फल जीवन में जातक को प्राप्त होगा और नाना प्रकार की परेशानियों से निजात पाना भी स्वाभाविक बात होगी। और अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ ज्योतिष रहस्य को आप लोग अपने अपने घरों में अवश्य मंगवावें। उचित मूल्य पर ही यहाँ से पुस्तक दिया जाता है, उचित मूल्य पर दिया जाता है। आप लोग प्रेम पूर्वक यहाँ से आप लोग मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन व्यवस्था की गई है और इसको मंगवाने से आप लोग अवश्य ही ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करेंगे। एक ज्योतिर्विदों की भांति आत्मज्ञान प्राप्त होगा। अनेकों जन का कल्याण इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य से आप लोग कर सकते हैं। इसको मंगवाने के लिए हमसे सीधा संपर्क करें। और आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि यहाँ प्रकाशित कार्य होता है। आप लोग हिंदी का पुस्तक यहाँ से प्रकाशित करा सकते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, इंग्लिश का भी प्रकाशित करा सकते हैं। आप लोग हमसे सीधा संपर्क करें। पहला संपर्क का नंबर है जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है
512287 और 47। दूसरा नंबर है जो मेरा पेटीएम नंबर है 88407617 और 92। और इस समय अपनी 25 रचनाओं में जो मेरी 18वीं रचना वाक्य उपदेश है, इंस्टाग्राम पर हम प्रत्येक दिन एक वाक्य बनाकर वीडियो बनाकर हम लोग दे रहे हैं। इंस्टाग्राम पर ज्योतिष महाज्ञान हमारा अकाउंट है, आप लोग उस अकाउंट को अवश्य खोलें और हमारी वीडियो का आनंद प्राप्त करें। साथ ही फेसबुक पर भी हमारी सभी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। फेसबुक की आईडी है गजेंद्र आचार्य ज्योतिर्वेद। उस आईडी को खोलेंगे तो अवश्य ही हमारी सभी वीडियो को आप लोग देख पाएंगे। और जो ज्योतिष महाज्ञान हमारा चैनल है उसको अवश्य ही आप लोग सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन दबाना कदापि ना भूलें और हमारे सभी वीडियो को शेयर अवश्य ही आप लोग करते रहें, कराते रहें। देवाधिदेव महादेव भगवान श्री काशी विश्वनाथ जी की असीम कृपा आप लोगों पर निरंतर बनी हुई रहे। आप लोग सदैव प्रसन्न रहें, अपने परिवारजनों के साथ स्वस्थमय तरीके से, आनंदमय तरीके से आप लोग हमारी सभी रचनाओं को वीडियो के माध्यम से देखते रहें, समझते रहें और आत्मज्ञान प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।